जब भी हम लेजेंडरी स्कूटर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले नाम आता है वो है भाई बजाज का चेतक। जी हाँ दोस्तों, चेतक भाई अपने टाइम में भाई बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। मशहूर के अलावा भाई उसकी बिक्री भाई 7वें आसमान में छू गई थी। लेकिन आज अगर हम 2024 में अगर किसी लेजेंडरी स्कूटर की बात करेंगे तो चेतक के अलावा आपके दिमाग में आएगी होंडा की एक्टिवा। जी हाँ दोस्तों, अभी चेतक तो भाई अपने पेट्रोल वाले वर्जन में नहीं बिकता, अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्जन में बिकता है। लेकिन आज 24 साल बाद होंडा एक्टिवा अभी भी भाई अपने पेट्रोल वर्जन में भाई तबाह के बिक रही है। ये इतनी ज़्यादा बिक रही है या कहे इतनी ज़्यादा लेजेंडरी है कि भाई ये अब भी स्कूटर के मामले में भाई बेस्ट सेलिंग बनी हुई है पूरे इंडिया में। तो आओ भाइयों बात कर लेते हैं इसी लेजेंडरी स्कूटर के बारे में जिसने भाई पूरे के पूरे गियर वाले स्कूटर के मार्केट को भाई गियरलेस स्कूटर के मार्केट में भाई कन्वर्ट कर दिया। तो आज चलो भाई बात कर लेते हैं। होंडा एक्टिवा का फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ था 2000 सन में। जी हाँ दोस्तों, 2000 में भाई होंडा एक्टिवा का फर्स्ट जनरेशन आया था और उस समय इसमें भाई 102 सीसी का 4 स्ट्रोक भाई इंजन मिलता था जो पावर निकालता था 7 bhp की और टॉर्क देता था 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। भाई जो करवेट था वो था भाई 110 किलो के आसपास, जो आज भी लगभग इतना ही आप मान के जा सकते हो। और फ्यूल टैंक था 6 लीटर का। इसके अलावा जो इसमें सबसे नई चीज़ थी चेतक से वो थी भाई CVT ट्रांसमिशन। जी हाँ दोस्तों, गियरलेस स्कूटर भाई इस समय चलन में भाई बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। गियरलेस होने के कारण ये होंडा एक्टिवा दोनों जेंडर में भाई बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि गियर वाले स्कूटर के मुकाबले ये गियरलेस स्कूटर चलाना भाई काफ़ी ज़्यादा आसान था। हीरो होंडा ने मिलकर भाई ये पहली फर्स्ट जनरेशन होंडा एक्टिवा निकाली थी जो भाई यही लेजेंडरी स्कूटर की भाई शुरुआत थी। उसके बाद करीब 8 सालों तक भाई यही सेम टू सेम होंडा एक्टिवा भाई बिकती रही, मार्केट में दबा के बिकती रही। फिर 2008 में BS2 नॉर्म्स आने के कारण इसको एक मेजर अपडेट आपको मिला है, वो भाई मिला था एग्जॉस्ट में, क्योंकि भाई सरकार का नियम था कि BS2 को भाई फुलफिल करना जरूरी था, बस इसलिए लेके आए थे। इसके अलावा जब 2009 आया तब इन्होंने होंडा एक्टिवा का भाई सेकंड जनरेशन मार्केट में भाई उतार दिया था। और सही में भाई ये एकदम न्यू जनरेशन चेंज तो भाई बिल्कुल भी था, क्योंकि भाई इसमें एकदम न्यू लुक्स के अलावा जो भाई ज़्यादा अच्छी दिखती थी, ज़्यादा स्टाइलिश दिखती थी फ्रंट और रियर दोनों साइड से। इसके अलावा जो साइड लुक भी था वो भी भाई थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्गर लगता था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज था वो था भाई इसका न्यू 110 सीसी का इंजन, जो भाई पावर भाई लगभग बराबर ही देता था अपने पहले वाले इंजन में, करीब 7.5 bhp की, और टॉर्क भी भाई करीब 8.5 या 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क भाई मिल जाता था। इसी बीच 2003 से लेकर 2009 में यानी कि 2003 में होंडा इटर्नो लॉन्च हुई थी, जो कि भाई होंडा के एक गियर वाला स्कूटर था और इसमें इंजन भाई 150 सीसी का 150 सीसी का इंजन मिला था। और भाई जो गियर के जो नंबर थे वो थे भाई 4 स्पीड गियर बॉक्स, और भाई ये पावर ज़्यादा देता था क्योंकि इंजन बड़ा था। वो देता था भाई 8 bhp की और टॉर्क देता था भाई 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पर भाई ये फिर भी इतना नहीं बिक पाया। होंडा एक्टिवा भाई अपना दबदबा बना के भाई पहले ही बैठ चुका था। फिर 2 साल बाद होंडा एक्टिवा को एक माइनर अपडेट मिला इसके इंजन में, जिसमें भाई इसकी पावर और टॉर्क भाई एक न्यूटन मीटर और 1 bhp से भाई बढ़ गई थी, और इंजन तो भाई सेम था, लुक भी भाई सेम थे। इसके अलावा 2013 में होंडा एक्टिवा का एक लाइटर वर्जन लेके आया एक्टिवा आई नाम से, जिसमें भाई इसने अपना पुराना 102 सीसी का इंजन भाई रिटर्न कर दिया। और भाई इसके अलावा जो इसका वेट था वो भाई नॉर्मल वाली एक्टिवा से कम, और इसके अलावा भाई इंजन भी छोटा मिलता था। लाइटर होने के कारण ये भाई माइलेज भी थोड़ी सी ज़्यादा ही निकाल के देता था। इसके अलावा इसी साल मतलब कि 2013 के आसपास होंडा एक्टिवा ने अपने सारे के सारे वर्जन में भाई ट्यूबलेस टायर देने भाई चालू कर दिए थे। इसके अलावा इसी साल में HET टेक्नोलॉजी भाई इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी। इसमें इसका मतलब ये था कि इन्होंने अपने इंजन में ज़्यादा एल्यूमिनियम का यूज़ किया था, जिसके कारण जो इंजन का वेट था वो भाई कम हुआ, जिसका मतलब ओवरऑल जो स्कूटर का वेट था भाई वो कम हुआ और माइलेज में भाई और ज़्यादा इंप्रूवमेंट भाई आपको देखने को मिल गई थी। पर इसी टेक्नोलॉजी के कारण भाई जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी थी वो भाई थोड़ी सी कम हो गई थी, 6 लीटर से 5.3 लीटर तक भाई आ गई थी। फिर आया 2014 के ऑटो एक्सपो में भाई होंडा वालों ने अपनी एक्टिवा का हैवी वर्जन, जी हाँ दोस्तों लाइटर वर्जन नहीं हैवी वर्जन एक्टिवा 125 भाई इंट्रोड्यूस कर दी। और इसमें भाई काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है नॉर्मल वाले एक्टिवा से। एक तो भाई इसमें जो लंबाई थी वो भाई देखने में ज़्यादा थी, और इसके अलावा जो फ्रंट में भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भाई मिल जाते थे। और भाई इसका जो इंजन था वो भी भाई 125 सीसी का मिलता था, जो पावर निकालता था 8.6 bhp की और टॉर्क देता था 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क। क्योंकि भाई ये होंडा वाले इसलिए लेके आए क्योंकि उस समय भाई एक्सेस 125 सीसी वाले के साथ भाई इनको कम्पीट करना था। और आप जानते कि शुरू से लेके अब तक भाई होंडा की पहचान क्या रही है, लोग क्यों खरीदते थे,
उसके मेटल बॉडी के कारण। जी हाँ दोस्तों, 2014 तक भाई मेटल बॉडी भाई तबाह के मिलती रही। हाँ, आज के समय में अगर आप देखोगे 6G में तो भाई काफ़ी हद तक भाई मिलती तो मेटल बॉडी है, पर कहीं कहीं जगह ना उन्होंने फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया है। और फिर होंडा वालों ने अपनी एक्टिवा 110 सीसी वाले का एक्टिवा 3G वर्जन भाई लॉन्च कर दिया। और इसमें भाई बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट थे, खासकर अगर मैं बात करूं भाई लुक्स में। अगर आप टेल लाइट में आओगे तो भाई इसमें टेल लाइट ज़्यादा लॉन्गर मिलनी स्टार्ट हो गई थी, ज़्यादा स्टाइलिश दिखने लगी थी, और इसके बल्ब वाले थोड़ा 3D इफेक्ट भाई दे देता था, मतलब अच्छी खासी लगती थी। और फ्रंट भी भाई आपको एक्टिवा 125 जैसा थोड़ा सा लॉन्गर आपको देखने को मतलब लुक मिल रहा था। इसके अलावा हेडलाइट में भाई एक पार्किंग लैंप वाला ऑप्शन भाई एक एक्स्ट्रा बल्ब ऐड हो गया था। मतलब कुल मिला के लुक्स के मामले में भाई एक्टिवा 3G ज़्यादा मॉडर्न दिखने लगी थी। इसके अलावा जो इंजन था वो भाई सेम टू सेम रिटेन किया गया था, 110 सीसी वाला, जो भाई सेम टू सेम पावर और सेम टू सेम टॉर्क भाई दे ही देता था। और 2014 में पहली बार होंडा एक्टिवा बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर, स्कूटर नहीं भाई, बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर भाई बन गई थी। इवन स्प्लेंडर को भाई इसने पीछे छोड़ दिया था, तो भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट बात होगी। उसके अगले ही साल 2015 में होंडा ने भाई एक और अचीवमेंट हासिल कर ली। इन्होंने 1 करोड़ एक्टिवा भाई बेच दी थी सारे के सारे विजन में। 1 करोड़ एक्टिवा, मतलब समझ रहे हो भाई, 1 करोड़ मतलब कि 10 मिलियन एक्टिवा भाई ये इन्होंने इंडियन रोड्स पे भाई उतार दी थी। मतलब कि आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो भाई ये कितनी ज़्यादा लेजेंडरी स्कूटर है, जो आज तक भाई 2024 तक भाई बिकती ही जा रही है। फिर 2017 में BS4 नॉर्म्स आने के कारण एक्टिवा 4G लॉन्च हुई, जिसमें भाई कुछ ज़्यादा मतलब मेजर अपडेट नहीं था। सेम टू सेम 110 सीसी वाला इंजन था विद BS4 नॉर्म्स, एमिशंस नॉर्म मतलब कैपेबल था। इसके अलावा जो इसका जो स्विच था ना हेडलाइट वाला भाई वो उड़ गया था, मतलब गायब हो गया था, आपको ऑन ऑफ नहीं कर सकते थे वो ना, मतलब कह सकते हैं ऑलवेज ऑन हेडलाइट वाला सीन भाई इस एक्टिवा 4G से भाई चालू हो गया था। उसके अगले ही साल 2018 में विद सेम इंजन BS4 110 सीसी वाले इंजन के साथ एक्टिवा 5G लॉन्च हुई। उसमें भाई लुक्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस फ्रंट में आपको एक क्रोम की पट्टियाँ ऐड हो गई थी आपके हॉर्न वाली साइड जगह पे, और आपका जो हेडलाइट है, जी हाँ दोस्तों हेडलाइट है वो भाई LED मिलनी चालू हो गई थी। जी हाँ दोस्तों 5G से आपको एक्टिवा में LED हेडलाइट्स भाई मिलनी चालू हो गई थी। इसके अलावा जो मीटर था इसमें ना 2 वर्जन आते थे, एक आता था डीलक्स, एक आता स्टैंडर्ड। डीलक्स में आपको एक एक्टिवा 125 जैसा भाई आपको मीटर या कहे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई जो कि पार्ट डिजिटल था वैसा भाई आपको देखने को मिलना चालू हो गया था। इसके अलावा बूट में एक चार्जिंग वाला आपको ऑप्शनल मिलता था, अगर लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो। इसके अलावा इसमें एक नई चीज़ थी, इसका लॉक सेटअप में आपको बूट और हैंडल लॉक का भाई एक ही जगह, मतलब आपको वहीं पर आपको एक बटन मिल जाता था, और आपके मतलब कि वो पीछे चाबी लगा के बूट खोलने वाला काम भाई एक्टिवा 5G से भाई खत्म हो गया था। उसके अगले साल 2019 में एक्टिवा 125 BS6, जी हाँ दोस्तों अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे BS6 नॉर्म से, बस चल रही थी, मतलब होने वाले थे अगले साल भाई। एक्टिवा 125 भाई BS6 नॉर्म्स भाई 2019 में लेके आ गए थी, जी हाँ दोस्तों, और लॉन्च भी हो गई थी। इसमें भाई बहुत ज़्यादा चेंज थे। एक तो सबसे बड़ा चेंज था इसमें एक साइलेंट स्टार्टर मिल गया था। इसके अलावा जो एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप, मतलब कि आप पेट्रोल की टंकी भाई बिना बोर्ड खोले बाहर से, मतलब बाहर को वो चल गई थी, टंकी का जो कैप था वो बाहर की तरफ चल गया था, मतलब कि एक्सटर्नल फ्यूल फिलर भाई ऐड हो गया था। इसके अलावा BS6 इंजन होने के कारण इसमें कार्बोरेटर हट गया और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भाई आ गया था। इसके अलावा इसके न्यू डिज़ाइन में आपको भाई बढ़िया LED DRLs भाई आपको बढ़िया से देखने को मिल गए थे। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था वो भी भाई काफ़ी हद तक ना शेप उसकी काफ़ी हद तक भाई चेंज हो गई थी, मतलब कि होंडा वाले भाई समय से बहुत ज़्यादा आगे चल रहे थे, और 2020 से पहले ही, 1 साल पहले भाई BS6 वाली एक्टिवा 125 लेके आ गई। उसके अगले साल 2020 में जैन में भाई एक्टिवा 6G को भाई शोकेस कर दिया, और इसी दिन भाई एक्टिवा को भाई लॉन्च कर भी दिया। और भाई 6G में क्या था भाई, एक तो भाई BS6 से इंजन मिलता था आपको 110 सीसी वाला, जिसके कारण इसमें भाई फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया था। इसमें भाई 2 वर्जन मिलते थे, एक मिलता था डीलक्स और एक मिलता स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में आपको हैलोजन हेडलाइट मिलती थी, और डीलक्स में आपको ऑप्शनल मिलती है, या कहीं अभी तक मिलती है, LED हेडलाइट। इसके अलावा जो इसकी चैसी थी वो ज़्यादा लंबी थी, जिसके कारण इसमें जो फुटबोर्ड एरिया था वो ज़्यादा लंबा मिलता था। इसके अलावा इसमें जो मेजर अपडेट था जो काफ़ी देर से भाई जो कस्टमर्स मांग रहे थे, लोग मांग रहे थे, वो था भाई फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। जी हाँ दोस्तों, पहली बार होंडा ने अपनी एक्टिवा की 110 सीसी वाले इंजन में भाई
टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देना भाई चालू कर दिया। और इसके अलावा इसमें भाई 12 इंच का भाई फ्रंट व्हील भी भाई ऐड कर दिया गया। इसके अलावा इसमें जो एक्सटर्नल फ्यूल फिलर क्या भाई इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। मतलब कि 2024 तक भाई अभी तक आज यानी कि 2024 तक भाई एक्टिवा 60 भाई दबा के बिक रही है। इसके अलावा आप जानते हैं कि कुछ लेटेस्ट एक्टिवा आई है एच स्मार्ट, जिसमें भाई बढ़िया आपको चाबी मतलब कि चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बटन सा होता है, वैसी चीज़ें भाई लॉन्च होती जा रही हैं। और आप देख सकते हैं 2024 तक अगर आप किसी भी महीने का सेल उठा के देख ले तो भाई जो बेस्ट सेलिंग स्कूटर है वो भाई होंडा एक्टिवा का नाम आपको सबसे ऊपर मिलेगा। आप भाई मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे कि क्या चेतक के जैसे ही होंडा एक्टिवा भाई एक लेजेंडरी स्कूटर है। और आपको अगर भाई लेजेंडरी बनना है जल्दी जस्ट चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। सो बी हैप्पी, बी सेफ, बाय।